ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 15वां अध्याय हम आज भाग 13 में सुनेंगे। कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्वितीय और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है, वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है, वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं और विष्णु अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों की रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हंसकर ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। इसी प्रकार इस कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु ने वंचर वाराह का रूप धारण किया। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और इसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंडा विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपत हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष ना हुआ। तब मैंने सात्विक देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ।
फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और नवा कुमार सर्ग हुआ जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। जब मैं उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौं नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि ना करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। अतः दुख वाली प्रजा निर्माण आप ही कीजिए। ऐसा कहते हुए नीलोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वें अध्याय में हम सुनेंगे मानव दिक सृष्टि उत्पत्ति। इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों तथा द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कलादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को और सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से आत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों के भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना 2 रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे दक्ष ने 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तृष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं क्षयाति, सत्युत, संभूति,
स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जाम, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भवमारीच, अंगिरा, मुनि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वाह्य और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त होता है और 17वां अध्याय मैं आपको भाग 4 में सुनाऊंगा, जिसमें शिव जी के कैलाश यात्रा के बारे में विस्तार है। उसको हम अगली बार सुनेंगे। तब तक के लिए हम ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम का जाप करें और ईश्वर आपको सदा खुश रखे। शिव भक्ति करते रहें। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम सत्यम शिवम सुंदरम।